हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग ऑफ पॉलीमर्स। तो मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम ऑर्डर स्टेट टू द स्टेट ऑफ लिक्विड मेल्ट। ठीक है, कन्वर्जन होता है एक तरह का जिसमें कि ऑर्डर्ड जो स्टेट होगी वो लिक्विड मेल्ट में चेंज हो जाएगी। जैसे कि क्रिस्टलाइन पॉलीमर है तो इनमें कैसा ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एग्जिस्ट करता है इन मोनोमर यूनिट्स, इन चेन्स एज वेल एज इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसा हमने क्रिस्टलिनिटी ऑफ पॉलीमर्स में हमने डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइट्स जो हमारे फॉर्म होते हैं उनका क्या रहता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, इस तरह से हमारे क्रिस्टलाइट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है। फिर आगे जाके क्या आ जाएगा, अमॉर्फस। ठीक है, तो ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। वहीं अमॉर्फस जो है हमारे रैंडमली प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। तो इनका क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है मोनोमर यूनिट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोमर यूनिट्स जो है एक तरह से लॉन्ग रेंज ऑर्डर में प्रेजेंट है, लेकिन इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर में प्रेजेंट है। ठीक है, अमॉर्फस में। तो ये हुआ लॉन्ग रेंज ऑर्डर और अमॉर्फस में पाया जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, द मेल्टिंग रेंज डिपेंड्स ऑन द पॉलीडिस्पर्सिटी ऑफ द पॉलीमर एज शोन इन फिगर। तो मेल्टिंग रेंज पर किस पर डिपेंड करेगी, पॉलीडिस्पर्सिटी के ऊपर। ठीक है, पॉलीडिस्पर्सिटी क्या हुई हमारी, पॉलीडिस्पर्सिटी होती है मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और या फिर आप इसे इस तरह से डिनोट कर सकते हो कि कितनी बड़ी हमारी चेन लेंथ है, वो है पॉलीडिस्पर्सिटी। पॉलीडिस्पर्सिटी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको डिफाइन कर रही हूँ। तो अगर चेन लेंथ ज़्यादा होगी, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसमें मेल्टिंग भी उसी तरह से रेंज करेगी। ठीक है, थोड़ा छोटा होगा तो उसमें मेल्टिंग थोड़ा जल्दी हो जाएगी, जो ज़्यादा बड़ा होगा उसमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा मेल्ट होने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉलीडिस्पर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा ग्राफ, प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम ऑफ अ पॉलीमर। ठीक है, टेम्परेचर और टाइम के बीच में ये प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग स्टेजेस को बताया है। यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे ट्रांजिशन है, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड दोनों इकट्ठी पाई जाती हैं, और यहाँ पे विस्कस फ्लूइड है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारा पॉलीमर होता है वो स्टार्टिंग में जैसे ही हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑन मेल्टिंग पॉलीमर बिकम विस्कस फ्लूइड्स। ठीक है, मेल्टिंग के बाद वो विस्कस फ्लूइड्स बन जाते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे ही पॉलीमर को हीट किया जाता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो किस वजह से, जो उनको थर्मल एनर्जी मिलती है वो उस मूवमेंट को प्रमोट कर देती है। ठीक है, तो मतलब कि अब क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो धीरे धीरे मूव करना शुरू करेंगे, मतलब कि वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। इट इज अपोज्ड बाय कोहेसिव फोर्स बिटवीन द स्ट्रक्चरल सेगमेंट्स अलोंग द चेन एंड बिटवीन द नेबरिंग चेन्स। ठीक है, तो ये जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है इसको अपोज करती है कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस जो है मदद करती हैं टू मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो सोडियम। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट हमारे चार्जेस हैं, तो ये क्या करते हैं, म्यूचुअली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, म्यूचुअली अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एकदम से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो उसी तरह से कोहेसिव फोर्सेस भी वही काम करती हैं मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपोज करेंगी उसे, थर्मल एनर्जी को, कि ब्रेक ना हो जाए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही एक टाइम ऐसा आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट वही टेम्परेचर रखा होता है और ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ अमॉर्फस पॉलीमर द सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन अकर्स। ठीक है, अमॉर्फस पॉलीमर में सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन कब होती है, धीरे धीरे होती है, और इंटरमीडिएट में क्या आता है, इसके
रबर स्टेट। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, तो इसके जो अमॉर्फस है यहाँ पे कौन सी स्टेट को ये शो करेगा, रबर स्टेट को ये शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड मिक्स होगा, क्योंकि पहले सॉलिड है वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, फिर वो बाद में सॉलिड लिक्विड थोड़ा कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो गए होंगे, कुछ सॉलिड में होंगे, फिर फाइनली वो विस्कस फ्लूइड में चेंज हो जाते हैं। तो ये रबर स्टेट शो करता है हमारा अमॉर्फस ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट में। Whereas in crystalline polymers, on gradual heating, a temperature is reached at which the crystalline zones begins to melt, and then a temperature is reached at which all the crystalline phase is converted into liquid। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर क्या करेगा, धीरे धीरे उन्हें मेल्ट करने की कोशिश करेगा क्रिस्टलाइन जोन्स को। ठीक है, जो जोन्स होंगे क्रिस्टलाइन उनको धीरे धीरे वो मेल्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक टाइम पे हमारा टेम्परेचर इतना रीच कर जाएगा कि सारे के सारे जो क्रिस्टलाइन फेज है, जो सारा का सारा जो क्रिस्टलाइन फेज है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि बहुत इजी है मेल्टिंग ऑफ पॉलीमर्स को समझना, कि मेल्टिंग ऑफ पॉलीमर्स में क्या होता है, हमारे जो पॉलीमर्स हैं वो मेल्ट करते हैं। ठीक है, तो मेल्ट कैसे करते हैं, वो पहले वो सॉलिड में होंगे। ठीक है, फिर उनकी एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, फिर बाद में वो कंप्लीटली विस्कस फ्लूइड में चेंज हो जाएंगे। और जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो अपोज करती हैं थर्मल एनर्जी को, लेकिन टेम्परेचर इतना होता है कि एंड में वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो मेल्टिंग ऑफ पॉलीमर्स। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।